अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ज़ीशान नवाज, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पेशली क्रिकेट एनालिस्ट। इनसे बात करते हैं आजकल जो क्रिकेट में गहमा गहमी चल रही है और गर्मा गर्म हाल हुआ है क्रिकेट का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। ज़ीशान भाई, माशाल्लाह से आप क्रिकेट को कवर करते हैं और आजकल जो जिस तरह से गहमा गहमी हुई है और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि भाई हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलने वाले, ट्राई सीरीज़ होनी थी पाकिस्तान में, उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। क्या कहेंगे? पहले तो ये बताएं, अफ़गानिस्तान का ये जो एक्शन है, ये क्या क्रिकेट के लिए अच्छा है ये? जिस तरह से आपने तारुफ कराया कि क्रिकेट में गहमा गहमी चल रही है, एक तरफ से टेस्ट सीरीज़ है, दूसरी तरफ से ट्राई सीरीज़ है, तीसरी तरफ से अफ़गानिस्तान का इनकार, चौथी तरफ से कप्तान की तब्दीली, ज़िम्बाब्वे का हाँ कर देना, कप्तान रिजवान को हटा के शाहीन को बना देना, सारी चीज़ें मिक्सअप हैं और एक के बाद एक खबर, हर घंटे कोई नई खबर अपडेट आ रही थी गुज़श्ता रोज़ ठीक है। तक। तो अभी आज की सूरत हाल जिस तरह से आपने कहा कि अफ़गानिस्तान का इनकार करना क्रिकेट के लिए बेहतर है, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट में किसी भी मुल्क के साथ ना खेलने से खेलना वो क्रिकेट का नुकसान है। वो आप बैकडोर डिप्लोमेसी की जब बात करते हैं तो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी होती है। ठीक है। इंडिया के साथ हमेशा चलते रहे हैं, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के कोई अच्छे नहीं रहे। आइडियल कहीं बात करें तो 20 साल पहले के आइडियल ताल्लुकात थे, अब तो कम अज़ कम नहीं है। तो वो जब क्रिकेट वो भी खेलता रहा है, ठीक है, एक दूसरे के मुल्क में आना बंद हुए। पाकिस्तान 2023 तक तो इंडिया के पास गया है और पाकिस्तान इस उम्मीद के साथ गया था कि 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और इंडिया पाकिस्तान में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। क्रिकेट फिर भी उसके साथ जारी है, आईसीसी इवेंट में, एशिया कप इवेंट्स में वो खेल रहा है, चाहे जितना भी ताल्लुकात ख़राब है। ठीक है। ये तो फिर वो मुल्क है ना जिसके साथ हमारे ताल्लुकात भी बेहतर थे, ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसे कहते हैं। इवन क्रिकेट हमसे ये सीखिए। वो बंदे हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमसे क्रिकेट खेली है, पेशावर में खेलते हुए दिखाया। अक्सर के पासपोर्ट तो हमारे वजीर जो खारजा हैं, ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अक्सर के पासपोर्ट तो हमारे पाकिस्तानी हैं, जिसकी बुनियाद पर ये दुनिया में ट्रैवल करते रहे हैं। ठीक है। तो अब वो आके हमारी बिल्ली हमें म्याऊं वाली बात है, जी जी। तो वो वाली बात है। तो अगर क्रिकेट से इनकार करेंगे तो वो इनकी इनकी क्रिकेट को नुकसान होगा, ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा कम से कम। लेकिन ओवरऑल फैंस के लिए तो एक सैड मोमेंट है कि उनको क्रिकेट जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइवलरी ऐसा ऐसा बन रही थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, वो नहीं देखने को मिलेगी। अल्दो की राइवलरी मैं इस सेंस में कहूँगा भी नहीं कि ये राइवलरी है, बिकॉज हमने ही उनको सिखाया हुआ है। बट मोहसिन नकवी साहब का जो इस पर रिएक्शन था, चलो रिएक्शन तो उन्होंने किया, क्रिकेट की बर्बादी की तरफ लेके गए एक सेंस में क्रिकेट को। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा एटीट्यूड दिखाया, उन्होंने कहा जी आप नहीं खेलते तो इट्स ओके। तो ये एक जो कहते हैं ना कि इज्जतदार घर की या इज्जतदार मुल्क की एक निशानी होती है कि आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे। बिल्कुल। आपको एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा था ट्राई सीरीज खिला के T20 वर्ल्ड कप से कबल कि आप आएँ, इसमें एक अपने आप को प्रेशर गेम और अपने खिलाड़ियों को एक सीखने का मौका दें, ताकि आने वाला जो आगे T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में है, तो उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको मौका दे रहे थे, उल्टा आप चोर कुटवाल को डांटे वाली बात है, आप इनकार कर रहे हैं। तो ठीक है, आप नहीं आते तो ना है, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। और आपको पता है कि जिम्बाब्वे को जिस तरह से पाकिस्तान ने इनविटेशन 12 बजे के करीब भेजा ठीक है। और शाम को उनकी हाँ भी आ गई, वो हम तो पहले से तैयार, जैसे जिम्बाब्वे तैयार बैठा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान हमें कहे। हाँ। वो शायद दुआएं कर रहा था अफगानिस्तान के निकलने की, और पाकिस्तान तो उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। कबूल हो गई हैं और वो उन्होंने हाँ ही कर दिया। रात को ही आ गया हम्म। थी अपडेट के, उन्होंने हाँ कर दिया है। और वो ट्राई सीरीज में जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा 17 नवंबर को, ठीक है। अब वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। मोहसिन नकवी साहब के फैसले बड़े ज़बरदस्त किस्म के और बड़े दबंग किस्म के फैसले हो रहे हैं। समझते हैं मोहसिन नकवी साहब पीसीबी का पावरफुल चेयरमैन है इस वक्त, और जितने भी चेयरमैन पहले आए हैं उन सबसे पावरफुल चेयरमैन समझते हैं। पहले ट्रॉफी का मामला रहा, मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करवाई उसके अंदर, और इस दफ़ा भी अफगानिस्तान ने जब इनकार किया तो उन्होंने कहा इट्स ओके, इसमें वी तो हैव मोर चांसेस, वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड वी विल गिव अपॉर्चुनिटी टू जिम्बाब्वे। उसने इस तरह से बात की। क्या समझते हैं मोहसिन नकवी साहब की जो पावरफुल एक्ट है? इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि मोहसिन नकवी कितना पावरफुल है, और पीसीबी चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो अपने गैर मामूली फैसले किए हैं। इससे पहले
कि हम इंडिया नहीं आ रहा था, तो हमने भी अपना स्टांस जो आईसीसी के सामने रखा, प्रेस रिलीज तक रिलीज करवाई ठीक है, कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है। और आपने देखा कि 2028 तक अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं बिल्कुल, जाएगा। ऐसे पाकिस्तान की उसके वुमेन भी। बाद से आप ट्रॉफी का मामला देख लें कि इंडिया एक जो रूल है, आइन बना हुआ है, एक जिसे कह सकते हैं कानून के मुताबिक होता है कि आप प्रेसिडेंट एसीसी से ट्रॉफी वसूल करते हैं, जो भी विनर होते हैं। आप उससे वसूल नहीं कर रहे तो मोहसिन नकवी ने कहा जाओ फिर पांडे जोड़ो, जिस तरह वाली बात होती जाती है। हाँ, तो वो ट्रॉफी भी है। अभी रिसेंटली बात यह है कि टीम में अंदरूनी तौर पर जो सियासत चल रही थी उसको भी किस तरह से डील किया है उन्होंने। गो के क्रिकेट में उनका काम नहीं है क्रिकेट खेलना, वो खिलाड़ियों का काम होता है ग्राउंड में आके खेलना, परफॉर्मेंस देना। ठीक है। बट उन्होंने अपने डिप्लोमेसी जो वो कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक तौर पर जिस तरह से इंडिया को शटअप कॉल दी है, अफगानिस्तान को दी है, तो एक पावरफुल चेयरमैन ही ऐसा कर सकता है। वरना ऐसा मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे नजम सेठी होता तो इस पावर के साथ ना आता, ज़का अशरफ होता तो इस पावर के साथ ना आता, जिसकी मिसाल हमें 2023 एशिया कप में मिल चुकी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में खेला जाने वाला इवेंट एशिया कप जो कि हाइब्रिड मॉडल पे करवाया, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और पाकिस्तान के खिलाड़ी बीमार हो गए थे। और बीमार होने के बाद उसी अगले ही मतलब कि उसी महीने वर्ल्ड कप खेला जाना था। और फिर वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी आपके सामने है कि पाकिस्तान बुरी तरह से हार के वापस आया था और सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका था। अच्छा दिशान भाई, साथ ये भी सुना जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पीएसएल के लिए भी बैन कर दिया है। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ये बात दुरुस्त है तो पीएसएल के लिए जो अफगानिस्तान को बैन किया है, इससे क्या पीएसएल को कोई फर्क पड़ेगा? न जिस तरह से आपने बात की है कि बैन कर दिया है, ना ये खबर है कि बैन कर दिया है ठीक और है। ना ये खबर है कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को या पीएसएल को फर्क पड़ेगा। किसी भी मुल्क की क्रिकेट को किसी एक मुल्क के खिलाड़ियों का ना आने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह से पूरी टीम के ना आने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। और पीसीबी ऐसा फैसला नहीं करेगा कि उनके तमाम खिलाड़ियों को बैन कर दे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है वो हमेशा चाहता है कि सियासत और खेल अलग होने चाहिए, चाहे वो इंडिया के साथ थे, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ है, या चाहे वो किसी भी मुल्क के साथ हैं। ठीक तो है। ऐसा फैसला मेरे ख्याल में नहीं करेंगे वो। कैप्टनसी की अगर हम बात करें तो सुनने में ये कल आ रहा था कि जी मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम को अगेन ऑफर की है कि आप ओडीआई की कैप्टनसी ले लें। क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बाबर आजम को ऑफर की थी कैप्टनसी की? और अभी सुनने में ये आ रहा है कि शाहीन अफरीदी जो है वो कैप्टन बन चुके हैं रिजवान की जगह पे। आपने अपने सवाल में ही दो मुख्तलिफ चीज़ें कर दी हैं। आपने ही सवाल को निगलेक्ट कर दिया है कि मैं एक दो तो चीजें बाबर आजम को ऑफर की गई है और शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया मैंने गया। असल में इस सेंस में तो पूछा। हाँ, वो हम्म, बात दरअसल ये है कि किसी को जब ऑफर दी जाती है तो उसको टाइम भी दिया जाता है ठीक है। कि आप टाइम लें, फैसला करें। ठीक है। और ऑफर के साथ ही उन्होंने वहां बैठे बैठे नहीं कह दिया था। दूसरी है। बात यह है कि जिस तरह से बाबर आजम को कप्तानी जब दी गई थी, उसे पूरा पूरा मौका दिया गया था, 21, 22, 23, 24 तक के लिए वो कप्तान रहे हैं। 23 तक। 23 तक, फिर उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वो आए थे। लेकिन शाहीन अफरीदी की जहाँ तक खबरें हैं, अभी तक कप्तानी का फैसला भी नहीं हो सका। ठीक है। कुछ खबरें जरूर चली थी, शाम को प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आ गई थी कि अभी तक फैसला नहीं हो सका है। इस हवाले से जो कमेटी हैं, एक तो सिलेक्शन कमेटी टीम को सिलेक्ट करने के हवाले से, दूसरा जो एडवाइजरी कमेटी है, इसका जो मीटिंग जो इजलास है वो कल होना है 20 अक्टूबर को। अब देखते हैं कि वो उस इजलास में क्या फैसला किया जाता है कि कप्तान कौन होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज T20 वनडे में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होते हैं, किसको ड्रॉप किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मोहम्मद रिजवान के हवाले से कहा गया है कि उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक या प्रेस रिलीज ये आती कि मोहम्मद रिजवान कप्तान ही होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कप्तान तब्दील किया जा रहा है। लेकिन उस प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कहा गया है कि अभी तक फैसला नहीं हो सका है, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया जा रहा है। ठीक है। अब कौन कप्तान आता है ये ताहाल फैसला नहीं हो सका, लेकिन ये ज़रूर है कि आप कैंडिडेट के तौर पे नाम ले सकते हैं। बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सलमान अली आगा हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो सऊद शकील भी इस दौड़ में शामिल थे। इससे पहले बात करें तो दीगर खिलाड़ी फ़खर जमान भी थे। बट
जो मेन आप कह सकते हैं 3 खिलाड़ी हैं इस वक्त, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और सलमान अली आगा हैं, कि इनमें से किसी को कप्तान बनाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन मैं जिस तरह से ना मुख्तलिफ टीमें बनती हैं, ठीक है। 3 फॉर्मेट के 3 मुख्तलिफ कप्तान हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जो साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई है वो भी 3 मुख्तलिफ कप्तानों के साथ ठीक है। हमारे पास आई है, तो मेरे ख्याल में 3 मुख्तलिफ कप्तान होना ज़रूरी है। अच्छा निशान भाई, टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं। पाकिस्तान ने पहला मैच साउथ अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी, एंड देन पाकिस्तान का सेकंड मैच जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी इस दफ़ा? जो है वो टीम बवूमा भी साउथ अफ्रीका की टीम को सुनने में आ रहा है कि ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा टीम बवूमा की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम पे, और पाकिस्तान की टीम की सेकंड मैच को जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? नहीं, टैम्बा बहूमा तो नहीं आ रहे, वो तो सीरीज में ही नहीं थे। ठीक है। महाराज जरूर थे, ठीक है। और उनके स्पिनर हैं जो बेसिकली। ठीक है। और ये टेस्ट मैच भी पहले टेस्ट मैच की तरह टॉस पे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। जो टॉस जीतेगा वो पहले खेलेगा, क्योंकि स्पिन विकेटें बनाई जा रही हैं जिस तरह से कदाफी स्टेडियम लाहौर में बनाई गई थी, तो स्पिनर को ज़्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का जो फैसला किया था, तो 378 रन पहली इनिंग्स में बना लिए थे। जो 109 रन की जो पाकिस्तान के पास बढ़तरी थी, पाकिस्तान उसी वजह से जीता है कि पहली इनिंग्स में पिच ठीक थी, रूल किया हुआ था, और वहाँ पे पाकिस्तान ने 378 स्कोर कर लिए थे, फिर उन्होंने 269 स्कोर किए हैं। तो बेसिकली आप टॉस से ज़्यादा अहमियत कहाँ मिलेगा, जो टीम टॉस जीतेगी वो उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि विन ज़्यादा कर चांसेस सकेगा। होंगे वो विन कर सकेगा। अच्छा निशान भाई, एक और क्वेश्चन इसी के अंदर जो आपने बात की कि पिच के हवाले से, देखिए पिच के हवाले से अगर बात की जाए, स्पिन पिचेस हमारे पाकिस्तान के अंदर हम बनाए जा रहे हैं, जिससे जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उस चीज़ का। पाकिस्तान के खिलाड़ी टिक नहीं पाते। आप देखें ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर हम जाते हैं, अभी एशिया कप को हमने देखा, हमारे ओपनर साइम अयूब और सारे जिस तरह से परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेले तो इनकी सेंचुरियाँ नहीं रुकने का नाम ले रही थी, सेंचुरियाँ करी जा रहे थे। क्या पाकिस्तान की पिचेस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको लगती हैं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दूसरे कंट्रीज का भी? देखिए, एक स्टैंडर्ड की बात की है, ठीक है। एक स्पिन विकेट की बात की है, ठीक है। एक जो गैर मुल्की पिचेस हैं उनकी बात की है। स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये आईसीसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, ठीक तो है। इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात स्पिन विकेट की है, ठीक है। तो स्पिन विकेट पाकिस्तान अपने मेजबानी में खेली गई अपने होम कंडीशन का फायदा उठाने के लिए ये पिचेस बना के ठीक है। टेस्ट मैच जीतना चाह रहा है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो गैर मुल्की या दूसरे मुल्कों की पिचेस होती हैं पाकिस्तान की उससे मुख्तलिफ हैं। जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या किसी भी मुल्क में जब जाते हैं, तो हमेशा से यही है, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन का फायदा उठा रहा है, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट है उसका फायदा उठाता है, तो उसी तरह से वो भी पाकिस्तान की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए वो वैसी पिचेस बनाते हैं। अगर उनके पास पाकिस्तान जैसे अच्छे स्पिनर होते, ठीक है, और उसी के साथ पाकिस्तान स्पिन को बहुत मुश्किल से खेलता, वो भी स्पिन विकेट बना के पाकिस्तान को इस तरह से हराने की कोशिश करते। तो बेसिकली बात दरअसल यूं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान स्पिन विकेटें बना रहा है या फिर स्पिन विकेट पे अच्छा परफॉर्म करता है, बेहतर खेलता है एज कम्पेयर टू हार्ड विकेट, तो हार्ड विकेट बना लेते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को ज्यादा वहां जाके थोड़ा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि नुकसान होगा या नहीं होगा, नुकसान तो वहीं से नजर आ गया ना, पाकिस्तान भी होम कंडीशन का फायदा उठाता है, वो भी होम कंडीशन का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। अब जब से ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई है, इसका सबसे बड़ा मार्जिन रहा है कि इसका क्या फायदा होगा इसमें, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस 2025 से 27 तक के लिए 13 मैच है, ठीक है, और जिसमें से पाकिस्तान ने 8 होम कंडीशन में खेलने हैं, ठीक है, 2 ये थे, एक हो गया है, एक हो गया। अगर पाकिस्तान इन 8 में से 8 को ही जीत जाता है, मतलब क्या, ठीक है, 1-2 बाहर जीत जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान फाइनलिस्ट की दौड़ में आ जाएगा। और पाकिस्तान आपको 2027 में लॉर्ड्स ग्राउंड में फाइनल खेलता हुआ दिखाई देगा, अगर पाकिस्तान ये सारे जीत जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, खेल है, उसमें कुछ कभी गलती भी हो जाती है, स्पिनर्स नहीं चल पाएंगे, बैट्समैन नहीं चल पाएंगे, तो वो अब। लेकिन निशान में मेरा सेंस, इस सेंस में भी एक बात करना चाह रहा हूँ इसी पिचेस के हवाले से। देखिए जहाँ पे हमारे स्पिनर्स फायदा उठा रहे हैं, हम मैच जीत भी रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चैंपियन को हमने पहले मैच के अंदर हराया है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो हमारे फास्ट बॉलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अल्दो के शहीन ने पहले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फास्ट बॉलिंग की तरफ हमारा रुझान, जो हमारी एक हिस्ट्री रही है, वो बहुत कम होता जा रहा है।
क्या लगता है कि स्पिन ट्रैक बनाने की वजह से क्या हमारा फास्ट जो बॉलिंग अटैक होता था उसको डैमेज नहीं आ रहा, डैमेज नहीं हो स्पिन रहा वो? विकेटों की वजह से डैमेज नहीं आ रहा, ठीक है, फास्ट बॉलिंग को अपने काम पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। ठीक है। आप अगर रिसेंटली बात कर लें 2023 वर्ल्ड कप जो उस स्पेसिफिकली जो इंडिया में हुआ था, उसके बाद से कोई ऐसा फास्ट बॉलर आया है जिसकी परफॉर्मेंस पे आप हाईलाइटेड कर सके? नहीं आप अगर बात करें हारिस रऊफ की, ठीक है, 2022 वर्ल्ड कप, कोई ऐसा मैच बताएं हारिस रऊफ ने जो एंड टाइम पे आके पाकिस्तान को जिताया हो? नहीं अमेरिका के खिलाफ उसने स्कोर दिए, हराया, बिल्कुल विराट कोहली से उसने छक्के खाए, ऐसे ही है, इंडिया के हराया, खिलाफ उसने स्कोर खाया। बिल्कुल हर मेन प्लेयर वो नहीं होता किसी सीरीज में परफॉर्मेंस दे, बिल्कुल प्लेयर वो होता है जो प्रेशर गेम में आके किसी बड़े इवेंट को जिताए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हारिस रऊफ में कोई ऐसी कैपेसिटी नजर आई मुझे है? तो खैर नहीं नजर आई। शाहीन अफरीदी में नजर आई है आपको? शाहीन अफरीदी नसीम शाह में नजर आई है आपको? 22 के बाद नहीं हसन नजर अली आई, में नजर आई है आपको? 22 के बाद बिल्कुल वसीम नहीं जूनियर में नजर आई है आपको? बिल्कुल नहीं, 22 के तो बाद फिर बिल्कुल नजर नहीं आई। आपको काम करने की जरूरत है, हाँ। पिच पे या हार्ड पे, उस पे आप एतराज ना तो करें। आपको आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, हम्म, आपको अपना मेयार बेहतर करने यानी की जरूरत आपको है। ये पिचेस पे आप फोकस करके उनकी एबिलिटी पे सवाल नहीं, थोड़ा मतलब डिफोकस इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर स्पिन पिचेस हैं तो फास्ट बॉलर अगर बहुत ज्यादा एफर्ट कर भी लेता है तो उसके बावजूद भी स्पिन पिचेस हैं। एफर्ट की थी ना शाहीन अफरीदी ने पिछले मैच में, बिल्कुल किया है। और आखिर पे आके उन्होंने 4 विकेटें ले ली, स्पिन बिल्कुल। विकेट थी, सब कुछ था, 4 विकेटें लेके पाकिस्तान को जिताने में अहम किरदार अदा यानी किया। ये एक, यानी आपको, आपका ये कहना है कि ये बेसिकली एफर्ट ही नहीं कर रहे, जब एफर्ट कर रहे तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ, ठीक है, एफर्ट बिल्कुल अभी शाहीन अफरीदी में खुद ओवर मांगा है उससे बिल्कुल ऐसे ही है। शान कि सुद मुझे ने दे, ये मैं बात आपको की, टर्निंग पॉइंट मैच आपको जिता के दे दूंगा। ऐसे ही है, तो अगर आप फोकस चाह रहे होते हैं, मैच जिताने की कोशिश कर रहे ठीक होते हैं, है, तो नजर भी आ रहा होता है ग्राउंड ऐसे ही में। है, तो बिल्कुल इसमें अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जीत हार, हमेशा क्रिकेट को जीत हार से देखा जाता है, जो हारती है वो हार ही जाती है, हमेशा जीतने वाली टीम है। पाकिस्तान 92 में किससे जीता था पता है आपको? इंग्लैंड से जीता था फाइनल। लेकिन लोगों को कम आइडिया होगा, लेकिन 92 जीता था इमरान खान की कप्तानी में, तो इस वजह से लोगों को जीतने वाली टीम याद है, ऐसे ही हारने वाली टीम याद नहीं होती। ऐसे, तो उसी लेकिन खैर तरह मुझे से याद जब है। हाँ, आपको तो, आप क्रिकेट कवर करते हैं तो आपको तो याद ही होगा। हाँ। इसी तरह से लोगों को खराब परफॉर्मेंस कम याद रहती है, ऐसे ही है, अच्छी परफॉर्मेंस ज्यादा याद रहती है। बिल्कुल और सही कुछ बात। जिसके क्रिटिक होते हैं तो खराब परफॉर्मेंस ज्यादा याद रखते हैं। तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को कम से कम अपनी मेयार को बेहतर करने की जरूरत है, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है मेरे ख्याल में। जी, ये थे दिशान नवाज भाई, डिफरेंट एंगल से हमने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ओवरऑल, लेकिन स्पेशली क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच दिशान भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।